देखें, जमीन से जुड़े जो भी मामले हैं, अगर आप उसके लिए सीओ के पास आवेदन दे रहे हैं, बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जिसको लेकर आप जो है सीओ के पास जो है वो जाते हैं। आप कह सकते हैं जनी जो है सीओ, ठीक है, नहीं जो है यहाँ पर अंचल जो है अधिकारी, या आप कह सकते हैं जो रेवेन्यू है ना, रेवेन्यू ऑफिसर। तो ये सभी जो पोजीशन है, ठीक है, आप उनके पास क्यों जाते हैं? रेवेन्यू ऑफिसर जो है उनके पास जो है किस लिए जाते हैं? आप इसलिए जाते हैं कि ताकि आपका जो प्रॉपर्टी से संबंधित समस्या है उसका हल हो सके। लेकिन जाने से, आवेदन देने से कुछ नहीं होने वाला। उनके पास पावर रहेगा तभी तो वो करेंगे। अगर आपको कहें कि यहाँ पर इस तरह के मामले में अगर रेवेन्यू ऑफिसर के पास अब पावर नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते। तो देखें, सबसे पहले देखें, अगर कोई भी जो है जमीन सरकारी जमीन है, अब सरकारी जमीन जो है, सरकारी जमीन पर अगर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण है, ठीक है, इस पर अगर कोई भी अतिक्रमण एक तरह से किया हुआ है, तो जो रेवेन्यू ऑफिसर हैं, अंचल के अधिकारी हैं, ये अगर चाहेंगे उस पर एक्शन लेकर उसको जो है खाली करवा सकते हैं, अगर जमीन की जरूरत खुद सरकार को है तो। लेकिन अगर ये सरकारी जमीन किसी निजी व्यक्ति को ये सोच रहे हैं कि दे दें, तो ये संभव नहीं है, किसी के नाम ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। ठीक है, आप अवैध दखल करके उपयोग कर रहे हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको एक तरह से लीगल वे में नहीं दिया जा सकता। सवाल है, सर जी मेरा एक जमीन जो कि एक तरह से फिलहाल अनाबाद बिहार सरकार के नाम से है, तो और अवैध दखल में मेरा दादाजी का नाम 1956 से दर्ज है। मेरे पिताजी 2 भाई हैं, माय फादर माय अंकल। अब मेरे चाचा का लड़का जो है सारा अनाबाद जमीन अपने नाम से बंदोबस्त करने का आवेदन सीओ को जो है दिया है। तो देखिए, सीओ को देने से कुछ भी नहीं होगा। रही बात, तो आप उस पे आपत्ति जो है दर्ज कर देंगे, आप भी सीओ को आवेदन देंगे, वो मेरा भी हक है कानूनी तौर पे। और अगर जो है दूसरी बात, तो बंदोबस्त, अगर वो सरकारी जमीन है तो बंदोबस्त नहीं होने वाला। अब एक सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि 1956 में अगर एक तरह से ये बिहार के सरकार का नाम दर्ज हो गया है, ठीक है, तो 1956 से जो है पहले वो जमीन किसकी थी, ये समझना बेहद जरूरी है। आज वो बिहार सरकार की जमीन है, लेकिन 1956 से पहले जो है वो किसकी जमीन थी? अगर वो जमीन 1956 से पहले जो है अगर किसी का निजी जमीन है और अब बिहार सरकार हो गया है, तब ये जो है यहाँ पर सीओ, एसडीएम, एडीएम, उनके पास कोई पावर नहीं है। आप जो है सिविल कोर्ट में केस फाइल करके आप उस तरह का जो एक तरह से सूट फाइल करके आप जो है उसको कैंसिल करवा सकते हैं, और बिहार सरकार के ऊपर केस किया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि आपके नाम जो है ये क्यों ट्रांसफर हुआ, जबकि इससे पुराना जो इन्फॉर्मेशन है वो एक तरह से, या जो खतियान है वो हमारे नाम दर्ज है। तो इस तरह का जो है कागजात निकालने के बाद जो है इस पर दावा किया जा सकता है। अगला सवाल है, सर मेरे पापा ने 30 साल पहले जमीन लिया था और घर भी बन गया, पर जमीन का कागज नहीं है, और जिसका जमीन था वह मर गया है, पर उसका बेटा जो है यहाँ पर परेशान करता है, क्या करूं सर प्लीज बताओ। तो देखें, सबसे यहाँ पर अगर पापा आपके जो हैं वो 30 साल पहले जो है, ठीक है, 30 साल पहले अगर जमीन लिए थे और घर भी बन गया है, लेकिन जमीन का जो कागज है, ठीक है, नहीं है, और जिसका जमीन था वो मर गया, लेकिन उसका जो बेटा है वो तो आपको परेशान करेगा ही, है ना। अब है कि आपने मकान लिया था और कागज नहीं है, तो पहले ये आपको पता करना होगा कि उसका रजिस्ट्री जो है आपका हुआ या नहीं हुआ। रजिस्ट्री अगर नहीं हुआ है तब तो वो व्यक्ति दावा करेगा ही। ठीक है, आप लंबे समय से रह रहे हैं
ठीक है, आप लंबे समय से रह रहे हैं, आपके पास प्रूफ है, तो आप जो है एक तरह से कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं, कोर्ट में दावा कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इसलिए कि आप एक लंबे समय से रह रहे हैं, मकान है आपका, आपके पास प्रूफ है कि आपने लंबे समय से रह रहा है, उस समय तक जो है ना, जो प्रॉपर्टी का मालिक है आपको किसी प्रकार का डिस्टर्ब नहीं किया, अब वो परेशान कर रहा है, तो आप ये कह सकते हैं कि जो है आपने जमीन खरीदा, लेकिन जो सामने वाले हैं, और ये बात आपको प्रूफ करनी होगी। देखिए कोर्ट में क्या होता है, कोर्ट में आप अपनी बातों को आप रखने नहीं जा रहे हैं, आपके वकील के माध्यम से आपकी बातों को रखा जाएगा, और जो दूसरे पक्ष के वकील हैं उनके माध्यम से जो है उनका बातों को रखा जाएगा। तो आपके द्वारा जो स्टेटमेंट है वो अगर आपके वकील के द्वारा बोला जा रहा है तो हो सकता है कि आसानी से उसको झूठा साबित किया जाए। तो बिना साक्ष्य के जो है कुछ भी बोलना, कुछ भी करना उतना आसान नहीं होता है, इसलिए आपको एक ठोस साक्ष्य भी चाहिए ही है। आपने जमीन खरीदा, उस टाइप के कोई ऐसे गवाह होंगे जो आपके पक्ष में गवाह देंगे, तो हो सकता है कि कोर्ट का आदेश हो जो कि उनके उत्तराधिकारी हैं वो जमीन उनको लिखित तौर पे दे। अगला सवाल है 1970 का बिहार खतियान कहां और कैसे निकालें, एंड यहां पर केवाला भी, प्लीज टेल मी। देखें जो 1970 की अगर बात करेंगे तो 1970 का जो खतियान की अगर बात करेंगे तो बिहार का खतियान जो है, सबसे पहले जिस जिला से आप हैं, ठीक है, उस जिला में आप जाएंगे और उस जिला का जो है एक तरह से अभिलेख जो है यहाँ पर विभाग में आप जाएंगे, ठीक है, और वहां से आप जो है खतियान एक तरह निकाल सकते हैं, खतियान निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये खतियान जो है यानी 1970 वाला, ये ऑनलाइन भी बिहार में अवेलेबल होगा, तो ऑनलाइन पोर्टल जो है उस पे जाकर भी आप इसको निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ये कोर्ट में आपको सबमिट करना है तब आपको इसका जो है कार्यालय से ही जो है वेरीफाइड कॉपी निकालना पड़ेगा, मतलब आपको जो है अभिलेख विभाग जाना होगा, ठीक है, और वहां से आपको खतियान जो है वो निकालना होगा। सवाल है सर, मेरे पिताजी पैतृक संपत्ति बेचकर दूसरी खरीदने को कह रहे हैं, तो क्या उस जो है दूसरी संपत्ति में बच्चों का अधिकार होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो एक तरह से अगर बात करें यहाँ पर कि जो पिताजी हैं वो पैतृक संपत्ति जो है, पैतृक संपत्ति उसको बेचकर जो है और दूसरी अगर खरीद लिए हैं तो वो पिता का, मान लेते हैं कि पिता ये जमीन को खरीदे हैं, अब पिता के लिए ये संपत्ति क्या कहलाएगा, वो अर्जित संपत्ति कहलाएगा, अर्जित संपत्ति होगा। अब ये चीज आपको प्रूफ करनी होगी इस केस में कि पिता के पास जो है कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, ठीक है, उन्होंने जो ये प्रॉपर्टी खरीदी है वो पैतृक संपत्ति को बेचकर खरीदी है, तब ये पॉसिबल है कि आप इस संपत्ति पे अपना दावा कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं किसी बच्चों को बेदखल किया जा रहा है तब वो दावा जो है कर सकता है, यानी बच्चा जो है अपना अधिकार का दावा जो है वो कर सकता है। नहीं तो अगर पिता की अर्जित संपत्ति भी है, पिता की मृत्यु के बाद उस संपत्ति पे जो अधिकार होगा उनके बच्चों का ही होगा। अगला सवाल है सर, मेरा जो यहाँ पर भाई नहीं है सर, बहन और माँ है, पापा की डेथ के बाद मेरे चाचा ने मेरे घर चाची के नाम पर लिखवा लिया मेरे दादाजी के द्वारा, अब वो हमारे ही घर में जो है 9 साल से रह रहे हैं और हमें बहुत परेशान करते हैं और यहाँ पर मारने दौड़ते हैं, बोलते हैं हमें घर से बाहर कर देंगे, तो क्या हमें अपने घर वापस अपने का कोई जो है रास्ता है, प्लीज रिप्लाई। देखें, अगर जो आपके दादा हैं यानी दादाजी के द्वारा अगर इस तरह का कार्य किया गया है, अब दादाजी की मृत्यु हो चुकी है, मतलब दादाजी आपका पक्ष नहीं ले रहे हैं, आपका साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन दादाजी की जो है वो मृत्यु हो चुकी है, तो आप उनके ऊपर जो है केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन ये केस तभी संभव है, ये संपत्ति तभी आप पा सकते हैं कि जो एक तरह से मकान जो उन्होंने, ठीक है, इसलिए कि अगर आपके पापा की मृत्यु के बाद उन्होंने क्या किया कि घर जो है, घर को चाची के नाम पे लिखवा दिया, तो अगर ये जमीन जो है वो पैतृक है, ठीक है,
तब आपका जो दावा है वो जायज होगा और ये रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगा और आपको संपत्ति में अपना हक प्राप्त होगा। लेकिन अगर दादाजी की कोई अर्जित संपत्ति है तो दादाजी उसके लिए स्वतंत्र हैं कि वो संपत्ति किसी को दे सकते हैं या वो उनके मन पे डिपेंड करता है, वो किसी को देना चाहे दे सकते हैं, नहीं देना चाहे नहीं दे सकते हैं। सवाल है सर, पहले मेरा जमीन 6 डिसमिल था लेकिन नया सर्वे और नक्शा में जमीन 4 डिसमिल हो गया, इसको कैसे सुधारा जा सकता है? देखिए, पहले जो है यहाँ पर जो आपका प्लॉट है ये 6 डिसमिल का था, ठीक है, या जो भी होगा आपने डी तो डेसिमल में भी मेजर किया जाता है राज्य में बहुत जगह जो है, तो ये मैंने आपको मेंशन कर दिया। हो सकता है कि आपका कोई दूसरा मेजरमेंट हो तो आप उसको समझ लेंगे। उसके बाद जो एक तरह से दूसरा जो एक तरह से कागजात बना सर्वे हुआ है ना, तो दूसरा सर्वे की बात है तो वहां पर वो 4 डिसमिल हो गया, नक्शा में जमीन 4 डिसमिल हो गया। तो अगर ये बात नक्शे में कम है, यानी नक्शा अगर देखा जाए तो नक्शा में कम है, लेकिन जमीन को अगर आप मेजर करते हैं तो जमीन पूरा है, मतलब जितना होना चाहिए उतना मौजूद है। तो उस केस में क्या होता है कि आपको सबसे पहले, ठीक है, जो आपका मैप है तो मैप यानी को एक तरह से उसके लिए आपको एक डिग्री चाहिए, ठीक है, जिसके आधार पर आप अपना जो है दावा कर सके और भविष्य में जो है उसका सुधार करवा सके। ये जो ऑप्शन है, यानी आप चाहें तो जिला जो कलेक्टर है उनके पास भी आप कर सकते हैं, दूसरा जो सिविल कोर्ट है वहां से भी आपका सुधार जो है वो संभव है। तो दोनों ऑप्शन है। अगर आप ये डायरेक्टली सोचते हैं कि नया पुराना का सुधार आप कहीं अधिकारी के पास जाकर करवा लेंगे तो अभी के समय में पॉसिबल नहीं है। पहले के समय में जिस समय ये गड़बड़ी हुई उसके बाद काफी समय दिया गया था जो कि जिसका सुधार अगर आपने नहीं करवाया, अगर करवा लेते तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत आज नहीं होता। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।